बेटा, तुमने ये क्या पहन लिया है? ये पहनना लड़कियों के लिए ठीक नहीं, माँ कहती। तुम अकेले मत जाना, मैं छोड़ दूंगा, भाई कहता। पापा कहते हैं बेटा ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो पढ़ा लिखा लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा तेरे लिए। रोज रोज इन सब की बातों से मुझे कितनी पीड़ा होती है, कोई जान ही नहीं पाता। जबकि मैं सक्षम हूँ हर कार्य को करने में, पढ़ाई में बहुत होशियार। बाहर के हर काम को भाई से ज़्यादा मैं ही कर जाती हूँ। वो तो आलस के मारे कभी कभी माँ पापा की बात भी नहीं सुनता, अनसुनी कर जाता है, पर मैं नहीं। मुझ में बहुत दमखम है, मैं अच्छे से जानती हूँ। घर बाहर के काम भी कर जाती हूँ। सब जानते हैं मुझ में काबिलियत, पर कोई बोलता नहीं। हर दम मुझे लड़की होने का एहसास दिलाया जाता है, अपने गुलाम होने का भी। पापा कहते हैं मैं लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करता, पर ये क्या, जाने अनजाने मुझे लड़की होने और कमज़ोर होने का एहसास रह रहकर कराया जाता है। क्या आज़ादी है ये, जहाँ न वैचारिक स्वतंत्रता है न मानसिक। कभी कभी तो घुटन सी होती है मुझे। ऐसे में समर के यहाँ से मेरे लिए रिश्ता आया है। बहुत अच्छा परिवार है और बहुत संपन्न। अब मुझे ये नहीं पता कि विचारों से हैं कि धन से। जब मेरी राय की जरूरत नहीं तो मैं क्या बोलूं। पर झटका तब लगा जब समर के पिता ने कहा, लड़की की राय भी जान ले, उसे लड़का पसंद है कि नहीं। समर और मैं आज शाम एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले हैं। मैं शाम 5 बजे तैयार हुई। भाई साथ ले जाने के लिए खड़ा था, पर आज पहली बार मैंने उसे मना कर दिया। मैं अकेले ही समर से मिलना चाहती थी। भाई को गुस्सा तो बहुत आया, पर पापा के कहने पर वह शांत हो गया। पापा अच्छे रिश्ते के बीच कोई बखेड़ा नहीं होने देना चाहते थे। तय किए गए समय पर मैं रेस्टोरेंट पहुंची। वहां समर पहले से ही मौजूद था। वह मेरा इंतजार कर रहा था। उसने एक टेबल बुक कर रखी थी। कुछ देर हम दोनों ही चुप रहे। फिर समर ने ही चुप्पी तोड़ी। कहा, तुम अपने होने वाले पति में कौन से गुण देखना चाहती हो जो मुझे मानसिक वैचारिक स्वतंत्रता दे सके, मेरे मनोमस्तिष्क पर हावी ना हो। मैं तपाक से बोली, अरे लगता है तुम पर सब हावी हैं। तभी 1 मिनट भी नहीं लगा जवाब देने में। वो हंसकर बोला, समाज में जो लड़कियों के लिए नज़रिया है, मैं उससे खुश नहीं। हमारी काबिलियत को भी महत्व दिया जाना चाहिए। आज हमें भी वो क्षमता है कि हम घर के और बाहर के सभी काम बखूबी कर सकती हैं। फिर हमें क्यों कम आंका जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। मैं अपना जीवन साथी ऐसा चाहती हूँ जो मुझे समझे। मैं जीवन के सफ़र में साथ चलना चाहती हूँ, हर कदम पर, बशर्ते मुझे अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी हो। कैद में उदास ज़िंदगी जीना सज़ा से कम नहीं होगी मेरे लिए। समर ने संजना का हाथ थाम मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। संजना, हमारे घर में जितना पुरुषों को महत्व दिया जाता है, उतना ही स्त्रियों को भी। तुम्हारा जीवन साथी बनकर मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं भी मन से संकुचित विचारों वाली लड़की नहीं चाहता। हमें अभी कुछ समय और मिलकर एक दूसरे के विचारों को अच्छी तरह जान समझ लेना चाहिए, ताकि हमारे रिश्ते में किसी भी तरह के शक की गुंजाइश न हो और आपसी प्रेम और विश्वास की दृढ़ आधारशिला पर इसकी नींव खड़ी हो। उसके बाद तुम्हें जब लगे मैं और मेरा परिवार हैं तुम्हारे लायक, तभी हाँ करना इस रिश्ते के लिए। मेरी ओर से कोई जबरदस्ती नहीं है। संजना को समर की बातों से आज लग रहा था कि वो आज़ाद है पूरी तरह। अब वो अपना फैसला अच्छी तरह से ले सकती है। कोई भी बंधन नहीं उस पर। आज तक जिसमें वो जी रही थी, इन बंधनों से परे नई जिंदगी उसका स्वागत कर रही थी। दोस्तों, बचपन से जवानी तक लड़कियों पर अनेक बंधन रहते हैं। कुछ हदें निर्धारित होती हैं उसके लिए, कुछ तो उसे झेल कर निकल जाती हैं, पर कुछ गम खाकर जीती हैं।
अपनी काबिलियत को अपने ही पैरों के तले कुचलते देखती हैं। यहीं उनकी गुलामी जन्म से लिख जाती है। एक आस रहती है आज़ादी की, मानसिक आज़ादी, जिसे पाने के लिए वो तड़पती रहती हैं। उन्हीं में संजना भी एक है, और संजना जैसी न जाने कितनी है जिनको इंतजार है किसी का। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।